हालेलुया। सबको जय मसीह की। हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं सुंदर समय के लिए और सुंदर पाक हजूरी के लिए, और परमेश्वर के आगे प्रार्थना करते हैं कि आज के वचन को हम अच्छे से समझ पाएँ, उन पर चल पाएँ और औरों तक पहुंचाने वाले बन जाएं। हालेलुया। तो सबसे पहले हम लेवी व्यवस्था की पुस्तक में जाएंगे, उसका 6th चैप्टर और 5th वर्स पढ़ेंगे। यहाँ पे ऐसा लिखा है, तू अपने परमेश्वर यहोवा से अपने सारे मन और सारे जीव और सारी शक्ति के साथ प्रेम रखना। 6 आयत में ऐसा लिखा है, और ये आज्ञाएं जो मैं आज तुझको सुनाता हूँ वह तेरे मन में बनी रहे, और तू इन्हें अपने बाल बच्चों को समझाकर सिखाया करना, और घर में बैठे मार्ग पर चलते लेटते उठते उनकी चर्चा किया करना। हालेलुया। सो परमेश्वर का वचन कहता है कि तू अपने परमेश्वर से, अपने यहोवा परमेश्वर से, अपने प्रभु परमेश्वर से अपने सारे दिल से, अपने सारे जीवन से और अपनी सारी शक्ति के साथ प्रेम रख। हालेलुया। सो जैसे हमें पता है कि प्रेम क्या है, प्रेम वो चीज़ है जो प्रभु यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर ने प्रकट किया हम इंसानों के लिए। हालेलुया। हम नए नियम में ये पढ़ते हैं कि परमेश्वर ने इंसान से कैसा अनोखा प्यार किया। सिर्फ नए नियम में नहीं, बल्कि हम बाइबल के स्टार्टिंग में से ही ये पढ़ना शुरू कर देते हैं, ये समझना शुरू कर देते हैं कि कितना अमेजिंग प्यार परमेश्वर ने इंसान से किया है। हालेलुया। अब परमेश्वर का वचन कह रहा है, इंसान को ये कह रहा है कि तू अपने परमेश्वर से, जिसने तुझे बनाया, जिसने तुझे बचाया पापों से, बीमारियों से जिसने तुझे आज़ाद किया, उसे तू अपने पूरे मन से, अपने पूरे हार्ट के साथ, उसे अपने पूरे जीवन से और अपनी सारी शक्ति के साथ उसे प्रेम रख। और परमेश्वर का वचन कहता है कि ये मैं तुझे आज्ञा देता हूँ, ये मैं तुझे कमांड देता हूँ कि तुझे ये करना है। हालेलुया। और परमेश्वर का वचन कहता है कि इस आज्ञा को तू सिर्फ अपने ही पास मत रख, बल्कि अपने आने वाली पीढ़ियों को, अपने बाल बच्चों को भी ये सिखा, और घर में उठते बैठते लेटते सोते हर एक काम जो हम घर में करते हैं, आते जाते इधर उधर हम जो भी काम करते हैं, उसमें इस आज्ञा को, परमेश्वर को स्मरण रख। हालेलुया। हमें ये करना है कि परमेश्वर को अपनी फर्स्ट प्रायोरिटी देनी है। जैसे परमेश्वर ने हम इंसानों को फर्स्ट प्रायोरिटी दी, उसने हमें अपने हाथों से बनाया, और उसने हमें अपने एक लौते पुत्र से भी ज़्यादा प्रायोरिटी दी है। हालेलुया। सो इतनी अच्छी जगह पे परमेश्वर के दिल में हम स्थान रखते हैं, हम अपना जगह रखते हैं परमेश्वर के दिल में, इतनी अच्छी जगह रखते हैं, उसके एक लौते बेटे से भी अच्छी जगह हम इंसान रखते हैं। हालेलुया। तो हमें भी परमेश्वर से ऐसा ही प्रेम रखना है, हमें भी परमेश्वर को फर्स्ट प्रायोरिटी देनी है, उसके नाम की जय जयकार करनी है, उसे अपने पूरे मन से, अपनी पूरी शक्ति से, अपने पूरे जीवन से, मतलब कि पूरी स्ट्रेंथ के साथ, पूरी फीलिंग्स के साथ परमेश्वर से हमें प्रेम रखना है। और ऐसा प्रेम रखना है कि बस परमेश्वर ही हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी है। हालेलुया। हम जो भी अपना काम करते हैं उसमें हमें परमेश्वर को स्मरण करना है। हालेलुया। परमेश्वर को हर एक काम में याद करना है और उसका नाम लेके हर एक काम की शुरुआत करनी है। हालेलुया। तब जो हमारी लाइफ होगी वो ब्लेस्ड वन होगी। हालेलुया। सो आगे हम यशायाह की पुस्तक में जाएंगे। यशायाह की पुस्तक, उसका 4th चैप्टर, 1st चैप्टर एंड 18th वर्स। यहोवा कहता है, आओ हम आपस में वाद विवाद करें। तुम्हारे पाप चाहे लाल रंग के हो तो भी वे हीम की नाई उजले हो जाएंगे, और चाहे अगवानी रंग के हो
तो भी वे ऊन के समान श्वेत हो जाएंगे। यदि तुम आज्ञाकारी होकर मेरी मानो तो इस देश के उत्तम उत्तम पदार्थ खाओगे, और यदि तुम न मानो और बलवा करो तो तलवार से मारे जाओगे। यहोवा का यही वचन है। हालेलुया। तो यहाँ पर भी हम परमेश्वर के प्रेम को देखते हैं। कैसे देखते हैं कि परमेश्वर ने, हम जैसे जानते हैं, मैंने आपको पहले भी बताया कि परमेश्वर ने अपना इकलौता पुत्र हमारे लिए भेजा, प्रभु यीशु मसीह, और उसने हम इंसानों के लिए, हमारे पापों के लिए कोड़े खाए, कांटों का ताज पहना, किल खुदवाए, अपने हाथों पैरों के ऊपर लज्जित हुआ, उसके ऊपर थूका गया हमारे लिए, और भी बहुत सारी परमेश्वर को मुश्किलें सहने पड़ी प्रभु यीशु मसीह को। तो ये सब कुछ उसने हम इंसानों के लिए किया। और पुराने नियम यशायाह की पुस्तक 1 चैप्टर 18 वर्स में भी यही लिखा है कि चाहे तुम्हारे पाप लाल रंग के क्यों ना हो, मतलब कि डार्क कलर, है ना, कि अगर हमारे पाप बहुत ज़्यादा क्यों ना हो, तब भी परमेश्वर कहते हैं कि मैं उन्हें साफ़ कर दूंगा, उन्हें धो दूंगा और उन्हें उजले कर दूंगा, मतलब कि वाइट कर दूंगा। जो तुम्हारे स्पॉट लग गए हैं तुम्हारी सोल के ऊपर, तुम्हारी आत्मा के ऊपर ब्लैक कलर के स्पॉट्स आ चुके हैं, डार्क कलर के, मैं उन गंदे स्पॉट्स को, उन पाप वाले स्पॉट्स को, धब्बों को उजले कर दूंगा, वाइट कर दूंगा, बिल्कुल साफ़ कर दूंगा तुम्हारी आत्मा को। और परमेश्वर का वचन कहता है कि मैं तुम्हारे पापों को ऊन के समान श्वेत बना दूंगा। श्वेत का मतलब क्या है? वाइट। मतलब कि परमेश्वर का वचन कहता है कि तुम्हारे पाप चाहे जितने मर्जी हो, लेकिन मैं तुम्हें माफ़ करूँगा, मैं तुम्हें साफ़ करूँगा और फिर से अपने लायक बनाऊँगा। सो परमेश्वर का वचन 19 वर्ष में ऐसा कहता है, यदि तुम मेरी आज्ञाकारी होकर मेरी मानो तो इस देश के उत्तम उत्तम पदार्थ पाओगे। हालेलुया। सो हमें करना क्या है? बस परमेश्वर के वचनों को फॉलो करना है। परमेश्वर ने जो हमें आज्ञा दी है, क्या आज्ञा दी है? परमेश्वर ने कहा है कि तुम मुझे अपने पूरे दिल से, अपनी पूरी जान से, अपने पूरे जीवन से, अपनी पूरी शक्ति के साथ मुझे प्रेम करो। हालेलुया। यहाँ पर भी परमेश्वर का वचन कहता है कि अगर तुम आज्ञाकारी होकर मेरी मानो, तुम ऐसा करो तो तुम उस देश के, उस जगह के उत्तम उत्तम पदार्थ खाओगे। मतलब कि वो जगह जो मैंने तुम्हारे लिए रखी है, वो स्टेटस जो मैंने तुम्हारे लिए रखा है, वो लेवल जो मैंने तुम्हारे लिए रखा है, उस लेवल तक तुम पहुँचोगे मेरी आज्ञाकारी में चलते हुए, और फिर तुम उत्तम उत्तम पदार्थ खाओगे। मतलब कि तुम बेस्ट चीज़ों के अधिकारी होगे, तुम बेस्ट हर एक चीज़ को डिज़र्व करोगे और तुम हर एक चीज़ में उत्तम 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 चीज़ें पाओगे प्रभु यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। सो ये वचन परमेश्वर हमें देते हैं कि हमें परमेश्वर से प्रेम करना है, अपने पूरे दिल से, पूरी शक्ति के साथ, पूरे जीवन के साथ, ताकि वो हमारी लाइफ में काम कर पाएँ और हमें अपने नाम में आगे बढ़ाए, उस स्थान के ऊपर लेके जाएं, हमें जिस स्थान के ऊपर वो हमें लेके जाना चाहते हैं, और हम भी उन चीज़ों में, उन चीज़ों के अधिकारी हो पाएँ जिन चीज़ों के अधिकारी हमारे परमेश्वर हमें बनाना चाहते हैं, ना कि पाप में ज़िंदगी जिएं। हालेलुया। वो ऐसा नहीं चाहते, इसीलिए तो उन्होंने अपना इकलौता पुत्र हमारे लिए भेज दिया। तो हमें क्या करना है आज के वचन को फॉलो करते हुए? कि परमेश्वर से प्रेम रखना है। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि मैंने तुम्हें सबसे ज़्यादा प्रेम किया है, तो परमेश्वर भी हमसे रिटर्न में कुछ मांग रहे हैं। तो आज हमें भी परमेश्वर को रिटर्न में क्या करना है? हमें भी परमेश्वर से प्रेम करना है। हालेलुया। हम परमेश्वर को धन्यवाद के ज़रिए परमेश्वर को प्रेम शो कर सकते हैं कि हाँ परमेश्वर, हम आपसे प्रेम करते हैं। परमेश्वर हमें इतनी सारी चीज़ें देते हैं। अगर हम यहाँ पे आज मौजूद हैं
तो वो परमेश्वर का प्रेम है। क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो आज का दिन नहीं देख पाए, जो परमेश्वर की हज़ूरी में नहीं आ पाए, लेकिन हम परमेश्वर की हज़ूरी में हैं और हम तंदुरुस्त हैं, अच्छे ठीक ठाक हैं। तो परमेश्वर का धन्यवाद है इसके लिए। हालेलुया। सो ये चीज़ हमारे अंदर होनी चाहिए कि हर एक चीज़ जो मेरी लाइफ में है वो परमेश्वर की मर्ज़ी है और परमेश्वर के द्वारा है। हालेलुया। ऐसे चीज़ों से हम परमेश्वर के लिए अपना प्रेम प्रकट करते हैं। हालेलुया। सो मैं होप करती हूँ, मैं विश्वास करती हूँ और ये समझती हूँ कि आज का वचन आज हमने सुना है उसको हम फॉलो करने वाले हैं, बल्कि कर चुके हैं और ब्लेस हो चुके हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। सबको जय मसीह की। परमेश्वर हम सबको बरकत दे। आमीन।